परेशानियाँ होती होंगी हवाई नहीं हो पा रही है। तो वो आज पूरा कराया है। वैसे तो सबके तो हर कोई गाँव बचा नहीं है, बिजली से भी कोई गाँव बचा नहीं है। पुल पुलिया भी पुल तो सभी बन गए, शायद हो सकता है तो पुलिया छोटी छोटी कहीं रह गए। तो ये सब काम अभी तक हो गए। दर्द होने लगूं। और हमारा तो मन करता है अपनी बार एक टीम बनाए और पूर्वांचल के गांव में, लखनऊ के आसपास के गांव में आप लोगों को दिखाएं, तब पता चलेगा कि कितना फर्क है। लखनऊ की राजधानी है, मैं इसलिए बताना चाहता था कि लोग काफी वर्षा हो गए और विधानसभा के आसपास में, विधानसभा में कहा आसपास में मुख्यमंत्री घूम रहे हैं। गाँव तो दूर बात है, लखनऊ में जबकि भारतीय जनता पार्टी के सभी मुख्यमंत्री से लेकर के सबने कहा था कि हम बड़े बड़े शहरों को स्मार्ट सिटी बनाएं और कहा था स्वच्छ भारत का नारा दिया। किसी भी शहर में चले जाओ, अंबार लगा है गंदगी लगा। और लखनऊ की सड़कें देखो जो हमने बनवाई थी, लोहिया पर जो एयरपोर्ट से था शहर होते हुए फैजाबाद रोड, लखनऊ का उस सड़क पर कोई भी जाम अभी भी नहीं लगता है, जबकि लखनऊ में सब जगह जाम लग जाता है। इतनी थोड़ी दोस्ती का पूरी है, वहाँ भी जोड़िए है। लेकिन उस पर जब 2 दिन की वर्षा हुई और जैसे धूप निकली और सड़क पर जब चल रहे थे तो लगता था कि आंधी आ गई, इतनी धूल उड़ रही थी। तो ये विकास है भारतीय जनता पार्टी। बताओ आपकी सड़कें कितनी हैं, पीछे में है यही है इटावा से मैनपुरी तक। बताओ इससे कहीं धूल उड़ी? सब बाकी हो गई, इसलिए मैंने कहा तो आप लोगों की ठीक करा दें और दूसरी जिलों में भेज दें। तो देख जाओ कितना अंतर है। दसमानगर में इटावा में भी इटावा शहर की सड़कें निकली हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जमाने में जिन्होंने इतने वादे करे थे, इतने वादे करे, बताओ किसानों की हालत क्या है? किसानों की हालत बिजली की वजह से, और किसानों को उसकी फसल भी नहीं कह रहे थे, हम लोग ना किसानों के थे। तो किसान है परेशानी, मेहनत करने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद आज भी किसान दुखी है। कहीं कहीं आत्महत्या करना पड़ रहा है, उसका इतना कर्जा हो गया है और कर्जा भी हो गया है। बताओ आज का क्या हाल है? अपनी सरकार थी, बताओ अपनी सरकार थी, चाहे 10 बोरी ले जाओ, चाहे 20 बोरी ले जाओ, चाहे 50 बोरी ले जाओ, और अब तो ब्लैक हो रहा है। ब्लैक के साथ साथ तहसीलदार भी हो रहा है, लाइन में लगना पड़ता है। और जबरदस्ती मैनों की बोतलों दे रहे हैं, जबरदस्ती
तो बताओ ये है किसान के साथ अन्याय किसानों के साथ बिल्कुल यूँ हो रही है। अच्छा फसल में इतनी मेहनत लागत लगाने के बाद अगर इतनी पैदा कर रहे हैं, अभी मक्काएं इतनी पैदा हुई, सब सड़कों का सूख रही थी, बताओ उसका रेट क्या? पिछले साल 2300 का, अब की बार 1800। और कहीं कांटे लगे, कहीं कांटे लगे हो तो बताओ, उन्होंने वादा किया था कि हम पूरी मक्का को खरीदेंगे। ऐसे गेहूं में तो किसानों ने किसान को पैसा नहीं मिला और लोग इतनी तहसील हो गई, बताओ लेखपालों में परेशान कर, लेखपालों में कितना परेशान किया लेखपाल। और जबकि घरौनी लागू हो जाना चाहिए, लेखपालों ने तो इतना परेशान किया कि अगर खेत पुराना खेत है उसका तब भी क्या करते बेमाश करते हैं तो दूसरे को कर देते हैं पैसा लेकर। बताओ लेखपाल की हैसियत क्या थी? 500 रुपये, 1000 रुपये, अब कितना मांग रहा है? मैंने तो देखा यहाँ सेटल में तो पता 20 लाख लेना शुरू कर दिया है। हाँ सही है, जबकि वो तो गलती करती थी, हमने जो किया था उसमें बना दिया था, मैं कह रहे थे इसका सब हटा दो, कोई जरूरत ही नहीं परमिशन। अब बताओ जब परमिशन लेना जाते हैं, जब परमिशन लेने जाते हैं तब परमिशन कैसे मिलता है? पैसा भी लगते और देर नहीं होती, सालों लग जाते। है परेशानी की, है परेशानी। जरूरत उसे याद, बेटी की शादी करना है आज, तो इस तरीके की परेशानियां भारतीय जनता पार्टी में के राज्य में हुई है। और जबकि इन्होंने वादा बहुत करना थे, वादा बहुत करे थे, वादा सबसे पहले तो काला धन देना है, प्रदेश मंत्री। अब बताओ प्रदेशों के राज्यपाल ने इन्होंने अपना पैसा विदेशों में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अपना पैसा लगा दिया, उन्होंने अपना पैसा भेज दिया पूंजीपतियों के माध्यम से। और केवल ये पूंजीपतियों को ही बढ़ावा देगा। जायमान तो जानते हैं सब लोग, जायमान तो है, अदानी है, अंबानी और है, लेकिन जितने भी पूंजीपति थे और जिन्होंने जो सहयोग नहीं किया उन पर